नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर आज मैं आप लोगों के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हाजिर हूं। साथ आज मेरे यहां पर मौजूद है टीवीएस की ऑर्बिटर। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब पहले भी मैंने आप लोगों को वॉक अराउंड वीडियो में बताया हुआ है चैनल पर, और आज यहाँ पर मेन फोकस रहेगा राइड पर। लेकिन फिर भी एक समरी में आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि कंपनी यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज क्या ऑफर करती है, और ये फीचर स्पेशली जो कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है चलाते वक्त कितना एक्सपीरियंस आपकी यहाँ पर बेहतर बनाती है, ताकि वीडियो के अंत तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप डेली यूज, स्पेशली सिटी यूज के लिए अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे थे तो ये टीवीएस ऑर्बिटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू गजराज टीवीएस सॉल्ट लेक कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत यहाँ पर वॉक अराउंड के साथ करेंगे, और सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। टीवीएस जुपिटर की याद ये आप लोगों को बिल्कुल दिलाने वाली है। बाकी ऑलरेडी आप लोगों ने चैनल पर इसकी डिटेल रिव्यू देखी है। आज मैं आप लोगों को मेन यहाँ पर राइड के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बार समरी तो बिल्कुल देना बनता है कि कंपनी आपको ऑफर क्या करती है। सबसे पहले कलर अगर देखा जाए, टोटल 6 कलर है यहाँ पर। ये नियॉन सनबर्स्ट कलर में लेकर आया हूँ। थ्रू आउट द वॉक अराउंड आप लोगों को 360 व्यू जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। पहले ही कह दूँ, 8-10 दिन से ऊपर मेरे पास यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो स्कूटर है मेरे पास, तो हर एक इसकी पार्ट के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस है ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी जो की है इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल एलईडी हेडलैम्प ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, जिस तरीके से स्पीड ये प्रोवाइड करती है उस स्पीड पर यहाँ पर ये लाइट काफ़ी अच्छा खासा लाइट की थ्रो जो है वो भी आप लोगों को अंधेरे में बिल्कुल दे देती है। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर ये जो विंडशील्ड देख रहे हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल भी है। मतलब अगर आप इसकी मैक्स स्पीड पर चले जाते हैं, वही करीबन आप कह सकते हैं 60 के ऊपर, फिर अगर आप लोग अपना फेस सामने की तरफ लाते हैं ना, ये जो हवा काट कर ऊपर भेज रही है वो आपकी फेस से जाके टकराती भी है। जो मैं कह रहा हूं अगर आप लोग चलाकर देखेंगे तो प्रैक्टिकली आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्बिटर की यहाँ पर ब्रांडिंग, नंबर प्लेट लगाने की जगह और ये सारी स्टिकरिंग वगैरह मिल रही है, और यहाँ पर जो फाइबर क्वालिटी ये भी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाएगा। टीवीएस की लोगो और ये सारी स्टिकरिंग जो है ये भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर अगेन फाइबर का जो मडगार्ड अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर जो ये भी आपको मिलेगा। कंपनी ने यहाँ पर पर्पसफुली इसको 14 इंच की जो अलॉय व्हील है ये रखा हुआ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो चलाते वक्त। मतलब फिसल रही है या फिर छोटा टायर है स्कूटर में, ये चलाते वक्त जो फील होता है ना वो आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली अगर आप लोग देख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होती है चलाते वक्त। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए कंपनी ने यहाँ पर मुझे दी हुई है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो जो मैंने फील किया वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। बाकी 90/80 सेक्शन तक का टायर आप लोग को मिल रहा है 14 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ, और फ्रंट और रियर दोनों ही टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ब्रेक जो आप लोगों को मिल रहा है 130 एम तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। चाहे सस्पेंशन ब्रेक हो या फिर टायर फील, इसके बारे में आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। मिड पोर्शन अगर आप लोग देख रहे हैं 290 एम तक का यहाँ पर जो स्पेस है ये आप लोगों को मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया, मतलब कह सकते हैं बढ़िया स्पेस आपको मिलेगा। लेग रूम काफ़ी सही है। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। 6'1" तक की भी, 2 तक की भी अगर आपकी हाइट है ना, तो भी मैं आप लोगों को एक बार बैठ के बताता हूँ। माई हाइट इज क्लोज टू 6। आप देख सकते हैं कितना सारा स्पेस जो ये आप लोगों को मिल रहा है, और इस बारे में आगे हम लोग चलाते हुए भी बात बिल्कुल करने वाले। इसके अलावा मान के चलिए आपने यहाँ पर मार्केट में कोई यहाँ पर खरीदारी वगैरह करी हुई है, तो अगर आप इसको हैंग करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं अपना यहाँ पर फ़ोन भी रखना चाहूँ ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो फ़ोन भी आराम से इस पॉकेट में आप स्टोर कर सकते हैं। आप इसको ग्लव बॉक्स भी बिल्कुल कर सकते हैं। और ऑन द गो अगर आप लोगों को फ़ोन भी चार्ज करना हुआ ना, तो भी आप लोग यहाँ पर इस नॉर्मल आप कह सकते हैं चार्जर के साथ आप लोग बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं जो की स्लॉट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और चार्ज अगर आपको करना है तो ये जो पिन है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर चार्जिंग सेटअप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर ये जो पिन है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर लॉक हो चुकी है, और यहाँ पर ये आप लोग को सॉकेट मिल रहा है जो आप लोग यहाँ पर चार्ज पे डालेंगे। और अगेन अगर आप लोग को यहाँ पर इसको ओपन करना है तो कुछ इस तरीके से ये देखिए, जैसे आप इसको ओपन कर रहे हैं ये देखिए ओपन भी हो जाती है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सीट के बारे में बताऊँ तो 745 तक का लंबा सीट जो ये आप लोगों को मिल जाएगा और कंफर्टेबल है। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जो टेक्सचर इसके साथ यहाँ पर जो सीट है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी ने इसको मेनली ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इसको सिटी राइड के लिए बनाया हुआ है। मतलब आप सिटी राइड करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं करते, लेकिन आप
पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी टू पॉइंट सी, पॉइंट सी टू पॉइंट, मतलब आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं सिटीज़ में, आपको यहाँ पर ट्रैफिक से ज़्यादा गुजरना होता है। आपकी राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर स्कूटर को बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल तो आपको ये मिलता है। इस बारे में अगेन मैं कहूँगा चलते हुए आगे बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन हाँ 745 तक का लंबा सीट जो ये आप लोगों को मिलेगा, तो चाहे आप या फिर पिलन दोनों ही अगर आप हेल्दी भी हैं तो भी अच्छा खासा सीट जो है आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पेस आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और 760 तक का सीट हाइट है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो भी आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चलाने में। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ग्राउंड क्लियरेंस का भी ध्यान यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रखा गया, 165 तक का आपको मिल जाएगा और 112 किलोग्राम तक का कर्व वेट है, तो बहुत ज़्यादा भारी भी आपको यहाँ पर ये फील नहीं होती, एक्चुअली चलाने में नहीं होता है। मैं चला रहा हूँ इस स्कूटर को 10-12 दिन से, 8-10 दिन से आप कह सकते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बिल्कुल कह भी सकता हूँ। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो जो आप लोगों को फ्रंट में DRL के हिसाब से दिख रहा था, यहाँ पर टेल लैंप है और टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा, रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर एक लाइट भी आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा रात के टाइम पे इसको रोशन बनाने के लिए। बाकी फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को 14 इंच की व्हील मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को 12 इंच का मिलेगा। बाकी फ्रंट में 90/80 था, यहाँ पर 90/90 सेक्शन का टायर जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। ऑलरेडी मैंने कहा है फ्रंट और रियर दोनों में ही 130 तक का ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर कंफर्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। तो कितनी कंफर्ट देती है ये चलाने में, आगे इसके बारे में बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। और अब यहाँ पर जो मोटर इस बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 2.5 किलोवाट का यहाँ पर आप लोग को BLDC हब मोटर जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी अगर बात यहाँ पर बैटरी की करी जाए, 3.1 किलोवाट आवर का जो बैटरी है ये आप लोगों को मिल जाएगा। 0 to 80% चार्ज होने में 4 घंटे 10 मिनट का समय, लेकिन वहीं अगर आप लोग फुल चार्ज कर रहे हैं तो 6 घंटे तक का समय ले सकते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिकल मेरी बात मान लीजिए, यहाँ पर अगर आप लोगों ने यहाँ पर 10 से 15% जब यहाँ पर इसकी चार्ज है, तब आप लोगों ने अगर यहाँ पर इसको चार्ज पर लगा दिया है, तो ये जैसे मैं अभी कह रहा था फुल चार्ज होने में 6 घंटे के समय लेती है, 6 घंटे नहीं लेती है। यहाँ पर ये 5 घंटे के आसपास, 5 घंटा 10-15 मिनट के आसपास यहाँ पर ये फुल चार्ज हो जाती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसको मतलब अब वही मानकर चलिए 15 से 20% के आसपास अगर चार्ज बची हुई थी, तब अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसको चार्ज पे लगा दिया है, तो 5 घंटे के आसपास ये चार्जिंग टाइम जो है ये यहाँ पर बिल्कुल लेती है। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि 3 इयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर्स तक की यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड वारंटी जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये वारंटी है किस पर, व्हीकल पर है, बैटरी पर है, और आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो चार्जर है आप कह सकते हैं 650 वाट तक का जो चार्जर है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है, तो इन सारी चीज़ों पर आप लोगों को वारंटी भी मिलता है। इसके अलावा IDC रेंज है 158 किलोमीटर्स तक का, लेकिन अगर आप ट्रू रेंज देखते हैं तो 115 किलोमीटर की आती है। अब यहाँ पर भी एक कैच है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ब्रेक और इसको प्रेस करके अगर आप लोगों ने इसको स्टार्ट करिए तो आप देख सकते हैं इको में यहाँ पर रखी हुई है। अभी यहाँ पर 83 किलोमीटर्स बता रही है, जब यहाँ पर 72% चार्ज है। लेकिन अगर यहाँ पर 100% चार्ज है तो आप लोग 115 किलोमीटर तक बताएगी। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ये आप कह सकते हैं सिटी मोड पर है तो आप लोगों को यहाँ पर ये 97-98 किलोमीटर बताती है। अब यहाँ पर एक बात है, अगर आप इसको बार बार अगर आप लोग थ्रॉटल करते हैं या फिर अगर आप लोग ज़्यादा अगर एक्सेलरेट करते हैं या फिर अगर आप लोग फुल स्पीड पर ही हर टाइम चलाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग मान कर चल सकते हैं 80-85 किलोमीटर्स तक यहाँ पर आप लोगों को ये जो सिटी मोड है जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है ये आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करेगी। मतलब मान के चलिए यहाँ पर अगर आप इको मोड में है तो 0 से 46 किलोमीटर तक की स्पीड दे सकते हैं टॉप स्पीड, और अगर आप लोग यहाँ पर इको से हटकर सिटी मोड पर जा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये आप लोगों को 68 से 70 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है ये आपको प्रोवाइड करेगी। और इस बारे में मैं आप लोगों को आगे यहाँ पर इसको चलाकर भी बताने वाला हूँ। तो ये जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्रेक मिला, लॉक भी आप कर सकते हैं, ताकि अगर आप स्लोप पर हैं तो पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ ये ना सरके, और इसको अगर अनलॉक करना है तो इसको आप दोबारा प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं जो क्रूज कंट्रोल ये भी मिल रहा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे चलते हुए, मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रैक्टिकली इसके बारे में। टर्न सिग्नल और हॉर्न आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोटर आप कह सकते हैं यहाँ पर किल स्विच जो है ये भी आप लोगों को स्टार्ट स्विच के साथ मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पार्किंग मोड भी मिलता है, आगे या फिर पीछे आप पार्किंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके आगे बताने वाला हूँ। और नीचे है यहाँ पर मोड, ठीक है, मान के चलिए आप यहाँ पर अभी इको मोड पर है, इस अगर आप बटन को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर सिटी मोड में आप जा सकते हैं। देखिए सिटी मोड में यहाँ पर 70 किलोमीटर का यहाँ पर रेंज बता रही है सेम चार्ज पर। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर मोड को प्रेस करके इको मोड में आ रहे हैं तो ये 83 किलोमीटर बता रही है अभी। इसके साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मोड बटन का अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जो ओडोमीटर है ये आप लोगों को बता रही है, ट्री
पे, ट्रिप बी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएगी और डिस्टेंस टू एम्प्टी है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलता है। क्या है इसके बारे में ये अगेन मैं चलाते हुए आप लोगों को बताऊंगा। ये आप लोगों को यहाँ पर कितनी % चार्ज है, जो ओडोमीटर ये आपको बताइए, और टाइम जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर TVS की स्मार्ट डिस्कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर जो एंटी थेफ्ट अलर्ट है, मतलब अगर कोई छेड़खानी कर रहा है स्कूटर के साथ, वो आप लोगों को एक अलर्ट यहाँ पर मिल जाता है, या फिर यहाँ पर क्रैश या फिर जो फॉल अलर्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, या फिर ये जो आप कह सकते हैं जो जियो फेंसिंग वाली जो चीज़ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, ये सारी ब्लूटूथ से जुड़ी हुई जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। बाकी ये जो मिरर आप देख पा रहे हैं काफ़ी फंकी मिरर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी ये आप कह सकते हैं रेक्टेंगल या फिर ये थोड़ी सी स्क्वायर टाइप की यहाँ पर बनी हुई है, हल्की सी एज यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब कर्व यहाँ पर आपको मिल रहा है। और डेफिनेटली मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि भाई ये आप लोगों को जो रियर व्यू है ना काफ़ी बढ़िया निकाल कर देती है। मतलब शायद 4 व्हीलर में आप लोगों को इतना अच्छा आप कह सकते हैं रियर व्यू ना मिले। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों से यहाँ पर कह रहा हूँ, क्या और अच्छी हो सकती है वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही एक चीज़ आप और देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी बूट स्पेस देखते हैं तो यहाँ पर 34 लीटर्स तक का बड़ा सा जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो चार्जर है इसके बारे में तो यहाँ पर बताया ही था। बाकी इसकी अगर प्राइस के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो 99,900 के आसपास यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं कि एक शोरूम देखने को मिल सकता है। अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल के हिसाब से प्राइस बताऊं तो 1,21,500 के आसपास आ रही है। और अगर ये आपकी फर्स्ट यहाँ पर ईवी स्कूटर है तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 5 से 6 हज़ार रुपये और यहाँ पर सब्सिडी मिलेगा, तो 1,15,000 से 16,000 तक यहाँ पर ऑन रोड ये आप लोगों के लिए कॉस्ट कर सकती है। बाकी चलिए बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि स्कूटर में क्या है नहीं, अब चलिए चलते हैं यहाँ पर इसकी राइड पर समझने की कोशिश करते हैं कि राइड एक्सपीरियंस स्कूटर के साथ कैसा हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस TVS ऑर्बिटर। ठीक है, देखिए साइड स्टैंड यहाँ पर लगी हुई है तो कह रही है रिट्रैक्ट साइड स्टैंड। मैं साइड स्टैंड को हटा दिया हूँ, यहाँ पर से जो यहाँ पर इसकी सिंबल आ रही थी वो भी हट चुकी है। प्रेस ब्रेक प्लस स्टार्ट, तो यहाँ पर अगर आप लोग स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहे हैं, ब्रेक को प्रेस करके, तो यहाँ पर एक बीप साउंड के साथ ये यहाँ पर अब चलने के लिए रेडी है। अभी यहाँ पर इको मोड पर है। और देखिए चलाकर मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि सीट हाइट जो है अप्रॉक्स 760 mm के आसपास इसकी जो सीट हाइट है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" के आसपास भी है तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और स्पेस में तो यहाँ पर मतलब काफ़ी लंबा आपको सीट भी यहाँ पर मिला, तो स्पेस में भी आप लोगों को यहाँ पर कोई कमी फील नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लेग रूम जो है बहुत सही है, चलाते हुए आगे इसके बारे में बात करेंगे। और कंफर्ट जो है सीट की ये भी आप लोगों को काफ़ी सही मिल रहा है। सिटीज़ में चलाने के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल आप कह सकते हैं सीट जो है वो आप लोगों को मिला, अच्छा खासा स्पेस के साथ। अगर दो हेल्दी अगर पर्सन भी बैठा है राइडर और प्लेन के हिसाब से तो भी यहाँ पर स्पेस में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं और हैंडल बार आपको ऊंचाई फील हो रहा है, तो एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन है वो आपको बिल्कुल मिल रहा है। और इको मोड में आप लोग कितना मैक्सिमम जा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पीछे वैसे कोई ट्रैफिक है नहीं, खींच सकते हैं स्कूटर को। अभी ये देखिए 45-46 तक यहाँ पर ये मैक्स जाती है इको मोड में। ठीक है, ये देखिए इको मोड में ये मैक्स यहाँ पर 46 किलोमीटर पर तक की स्पीड पर ये जाती है। अब देखिए अगर यहाँ पर आप इसको सिटी मोड में भी डाल रहे हैं तो ये झट से जो खींच लेती है, ये इको से सिटी पर जाने से वो झट से जो खींचती है सिटी मोड पे चेंज करने से, वो आप लोगों को समझ में आता है। अब एक्सेलरेशन मैं ये बैटरी के साथ क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैटरी ड्रेन कहाँ पे ज्यादा होगी, अगर आप लोग पूरा थ्रॉटल मोड़ के रखे हैं, चाहे वो सिटी हो या फिर इको मोड हो, मैक्स स्पीड पर चला रहे हैं, सिटी मोड हो या फिर इको मोड में, तब ये ज्यादा बैटरी लेती है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब अगर आप लोग थ्रॉटल देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ब्रेक कर रहे हैं, बार बार थ्रॉटल दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये आप कह सकते हैं कि बैटरी जो है ज्यादा कंजम्पशन होता है। अगर आप मान के चलिए 40-50 की स्पीड पर कांस्टेंट राइड कर रहे हैं, जो कि हर वक्त होता नहीं है, सिटी में कम ज्यादा ही करना पड़ता है, लेकिन हाँ अगर आप कांस्टेंट स्पीड मान के चलिए 45-50 तक अगर आप लोग कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हैं, तो वहां पर जो मैंने समझा है वहां पर बैटरी की जो खपत है, कंजम्पशन है, वो हल्का सा आप लोगों वहां पर कम महसूस होता है। अब ये जो आपको ब्रेकर मिल रहा है, ये झटका कितना दे रहा है, इसके बारे में आगे सस्पेंशन के टाइम बात करते हुए इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप पहले यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है, बाकी 0 से 45-46 तक ये जाती है इको मोड पर, वो मैंने आपको बता दिया। अब सिटी मोड पर मैं आपको यहाँ पर इसको चेंज करके ये बता दूं कि ये जो कंपनी 0 to 46.8 सेकंड के आसपास यहाँ पर क्लेम करती है वो कितनी सही है, और वहां पर जाकर क्या यहाँ पर इसकी फील बनती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी दोस्तों एक्सेलरेशन टेस्ट को यहाँ पर 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे और फुल थ्रॉटल पर रखकर देखेंगे कितनी जाती है। बाकी ऑलरेडी मैंने सिटी मोड पर यहाँ पर कर रखी है फुल थ्रॉटल। ठीक है, फुल थ्रॉटल पर है
और ये आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर जो क्लेम करती है 0 to 40 इंचेस 6.8 सेकंड, वो कितनी सही है वो स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने देख लिया होगा, शायद कम भी अचीव कर रही होगी, क्या है नहीं है वो आप लोगों ने देखा है। और यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि ये कितनी स्पीड अचीव कर सकती है, ये आप लोग देख लीजिए। ये सपाट रास्ता है, यहाँ पर नीचाई नहीं है, ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर भी हल्का सा है लेकिन मजे के साथ आप कॉर्नर भी कर रहे हैं। और ये देखिए काफी मैंने यहाँ पर इसको पकड़ रखा है, लेकिन 68 तक ही यहाँ पर ये जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज भी बता दूं, अगर आप लोग ढलान पर से जा रहे हैं ना, अगर आप लोग नीचे उतर रहे हैं ढलान के, तो वहां पर आप लोगों को अप टू 70 भी यहाँ पर ये खींच सकती है, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर तक भी यहाँ पर ये जा सकती है। और अगर आप लोग चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं और अगर आप लोगों ने फुल थ्रॉटल भी दे रखा है, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ अराउंड 8-10 दिन से, तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि वहां पर अगर आप लोग सिंगल जा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने स्पीड देखी 68 है, 70 तक भी जा रही थी, ठीक है, अगर आप लोग ढलान पर जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं और आपने फुल थ्रॉटल भी दे रखी है सिटी मोड पर, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 62-3 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड के साथ भी खींच सकते हैं अगर आप लोग सिंगल राइड कर रहे हैं। और अगर आप लोग डबल राइड कर रहे हैं, वही अराउंड आप मान के चलिए 58 से 61-62 की स्पीड पर, वहां पर भी आप लोगों को, अगर आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं डबल लोडिंग के साथ, अगर आप पीरन के साथ भी चढ़ रहे हैं, तो भी आपको लेके जा सकती है 58, 59, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब मैं ये यहाँ पर एग्जैक्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप पीछे कौन बैठा है उसकी वेट कितना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर इंजन की बात करी जाए तो वहां पर वाइब्रेशन होता है, वैसे तो यहाँ पर मोटर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होना नहीं चाहिए, चाहे आप कोई भी यहाँ पर कंपनी की स्कूटर उठाकर देख ले, लेकिन फिर भी मोटर में भी एक हल्का सा बज होता है। लेकिन यहां पर आपको ये बिल्कुल ही स्मूथ मिल रहा है, ठीक है, वहां मतलब बज भी आप लोगों को फील नहीं हो रहा, तो चलाते समय आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये चल भी रही है, मतलब कोई आपको वो बज वाला फील यहां पर होता नहीं है। एक मिनिमम सा बज अगर आप देख रहे हैं तो आपकी ये फुटपेक पर मिलेगा, लेकिन वो भी ना के बराबर है। और अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं, फ्रंट पे आप लोगों को 14 इंच की जो है व्हील मिल रहा है, इसके अलावा आप लोगों को 90 mm तक का जो टायर फ्रंट या फिर रियर में मिल रहा है, इस वजह से स्टेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा खासा मिल जाता है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। मोटा मोटा मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा 68 से 70 के बीच में ये टॉप स्पीड जाती है, तो अप्रॉक्स यहाँ पर इसको 60 के अप ले चलते हैं और फिर यहाँ पर फ्रंट ब्रेक को पहले टेस्ट करेंगे, और ये करीबन 62 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। पीछे वैसे देख लिया था मैंने, बहुत यहाँ पर कोई ट्रैफिक था नहीं, तो ये देखिए मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 0 पर आ चुका हूँ। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर डिस्क ब्रेक नहीं है तो क्या यहाँ पर ब्रेकिंग मतलब सही है या नहीं है, तो मैं आपको कह दूं अच्छी तरीके से ब्रेकिंग आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, अगर डिस्क ब्रेक होता तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव होती, लेकिन अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 130 mm तक का ये जो ड्रम ब्रेक मिल रहा है 14 इंच के अलॉय व्हील के साथ, अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग दे रही है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को 60 के अब भी ब्रेकिंग बताया था, अभी फ्रंट ब्रेक ये भी अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है। अब एक और बात है इसकी रियर ब्रेक। अब रियर ब्रेक भी हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्स 57 पे ले जाके रियर ब्रेक कर रहे हैं। ये देखिए पीछे देख लिया है, वैसे अगेन कहूँगा, ये देखिए 57 से यहाँ पर भी हम लोग 0 पर आ गया। देखिए मैं ये कहूँगा कि रियर ब्रेक जब आप प्रेस कर रहे हैं तो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के तहत, तो मैं कहूँगा फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन रियर ब्रेक में क्योंकि ये सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इस वजह से यहाँ पर रियर ब्रेक में ना आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर ब्रेकिंग जो है ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपीरियंस करेंगे। और अब रियर के संग संग बात मैनुअली एक बार जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी प्रेस कर देख लेते हैं। वैसे पीछे हल्का सा ट्रैफिक है और यहाँ पर ये 52 पे ले जाके रियर विद फ्रंट, मतलब ये एक ऐसा स्पीड है जो हम लोग जनरली यहाँ पर सिटीज में देखते हैं, ठीक है। तो ये 50-52 का जो स्पीड है उस पर मैंने यहाँ पर रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके आप लोगों को बताया, काफी अच्छा खासा ब्रेकिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। बाकी एक और बात है, अभी देखिए मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ और जैसे मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ या फिर अगर मैं यहाँ पर थ्रॉटल छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर रीजन बता रही है, रीजन का मतलब है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, मतलब यहाँ पर आपकी जो बैटरी वो चार्ज होती है, चाहे आप ब्रेकिंग कर रहे हो या फिर आप थ्रॉटल अगर छोड़ भी देते हैं तो भी यहाँ पर ये रीजन जब भी दिखा रही है इसका मतलब बैटरी जो है चार्ज हो रही है। बाकी दोस्तों अब ये जो हिल होल्ड सिस्टम है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अभी देखिए हम लोग थोड़ी सी चढ़ाई पे यहाँ पर चढ़ रहे हैं, तो अभी मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर रुकना हुआ, जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये ब्रेक कर रहे हैं ना, ये देखिए जैसे आप ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर ये जो हिल होल्ड सिस्टम है इसको यहाँ पर ये एक्टिवेट कर देती है। और अभी देखिए मैंने अगर इसको छोड़ भी दिया तो भी आगे पीछे यहाँ पर टर्न कर नहीं रही है। तो ये हिल होल्ड सिस्टम जो है काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रही है। और आपने देखा है जैसे मैंने यहाँ पर थ्रॉटल घुमाया है, हिल होल्ड सिस्टम जो है इसने अपने आप को यहाँ पर डिसएंगेज कर दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम बिल्कुल करती हुई आप लोगों को नजर आ रही है। बाकी दोस्तों बात यहाँ पर सस्पेंशन की करते हैं, और ये देखिए एकदम खड़ा बम्प यहाँ पर था। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो
सस्पेंशन देखिए इज ऑन द मिड साइड, क्योंकि सिटीज में आप इसको मेनली चलाने वाले हैं, जिस वजह से इसको यहाँ पर डिजाइन भी करा गया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हार्ड मिल रहा है या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन है, लेकिन मैं कहूंगा इस तरीके से अगर आप लोग मतलब अच्छे पक्के रास्तों पर चलाते हैं, काफी अच्छा खासा आप लोगों को जो स्टेबिलिटी है वो मिलेगा। एक बार दोबारा देखिए यहाँ पर दो बंप आ गया है, ठीक है, तो ये देखिए आराम से अब निकल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा झटका भी आपको दे रही है। तो सस्पेंशन मैं कहूंगा इज ऑन द मिड साइड। आप चाहे फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो 31 का टेलीस्कोपिक फोर्क, या फिर आप रियर में जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देख रहे हैं, आपको एक ऐसा आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है कि जहां पर ना आपको बहुत ज्यादा झटका लग रहा है, ठीक है, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी भी जो है काफी अच्छा खासा दे रही है यहाँ पर। तो सस्पेंशन मैं कहूंगा सिटीज में चलाने के लिए काफी आप लोगों को यहाँ पर सूटेबल महसूस होने वाला है। हाँ, ज्यादा गड्ढों पर जाएंगे फिर तो कोई भी सस्पेंशन आपको यहाँ पर झटका दे सकती है, लेकिन जिस तरीके से इसको डिजाइन करा गया, अगर आप छोटे मोटे गड्ढे या फिर इस तरीके से आप हाईवेज पर कभी अगर आप लोग बम्पर से भी गुजर रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन आप लोगों को काफी यहाँ पर सुटेबल ही महसूस होने वाला है। मोड चेंज कर लीजिए, इको मोड में डालिए। मैं क्योंकि यहाँ पर इको मोड में आप लोगों को थोड़ा सा कम स्पीड मिलता है, इसलिए मैं ये करके बता रहा हूँ। ये देखिए फिर भी आराम से अब ट्रैफिक जो है इसको आप काट कर निकल सकते हैं। बाकी अभी मैं यहाँ पर रेड सिग्नल से भी यहाँ पर ये ग्रीन पर आई है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप इको मोड पर भी जा रहे हैं ना तो भी आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है इनिशियल, देखिए यहाँ पर 46 तक ये खींच रही है, लेकिन जब तक ये खींच रही है तब तक एक्सीलरेशन आप लोगों को अच्छा खासा दे रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ये मोड चेंज करते हैं, सिटी में आ रहे हैं, फट से आप लोगों को एक बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स या फिर हल्का से वो जो खींचने वाली चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर तुरंत महसूस होती है। और डेफिनेटली अगर आप लोग ज़्यादा लोड के साथ या फिर अगर आप लोग इसको पिलियन के साथ चला रहे हैं ना, तो सिटी में अगर आप लोग चला रहे हैं तो पावर टॉर्क जो है आप लोगों को इनिशियल से ही थोड़ा सा बेहतर फील होगा। अगर आप लोग इको के मुकाबले अगर आप लोग सिटी मोड पर डालकर चला रहे हैं तो मतलब लोड कैरिंग जो इसकी कैपेसिटी है वो बेहतर काम करेगी अगर आप लोग सिटी मोड में इसको डालकर स्पेशली चला रहे हैं तो। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो पार्किंग मोड है इसके बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पर ब्रेक पकड़ लीजिए, ठीक है, ब्रेक पकड़ के ये वाली बटन को एक बार प्रेस करिए, आप देखिए बीप साउंड हो रही है, फॉरवर्ड मोड बता रही है। और फॉरवर्ड मोड में जैसे आप लोग यहाँ पर थ्रॉटल को मोड़ते हैं तो यहाँ पर अप टू 6 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है इसके साथ आप लोगों के सामने खींचती हुई नजर आएगी। भले ये 6 किलोमीटर आपको यहाँ पर बता रही है, लेकिन ये वही पैदल चलने वाली स्पीड जैसे ही है, क्योंकि पार्किंग है। अगेन यहाँ पर ये फॉरवर्ड मोड है, अगेन अगर आप लोग इस बटन को प्रेस करते हैं तो अब ये रिवर्स मोड पे जाएगी। और रिवर्स मोड पे जैसे ही आप लेकर जा रहे हैं ये अप टू 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर ये आप लोगों को पीछे की तरफ खींचने वाली है, ठीक है। सामने में 6 जा रही थी, पीछे आप लोगों को यहाँ पर 4 तक जाती हुई नजर आ रही है। मेरे इस रोड कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगेन आपको अगर इसको स्टॉप करना है तो एक बार ब्रेक पकड़ के यहाँ पर इसको हल्का सा लॉन्ग प्रेस करिए, यहाँ पर ये बंद हो जाती है। और अगेन यहाँ पर अगर मैं थ्रॉटल मोड़ रहा हूँ तो नहीं जाएगी, प्रेस ब्रेक प्लस स्टार्ट, मतलब ये पूरी तरीके से जैसे आप की ऑन करते हैं वो वाली मोड पर ये चली गई है। तो ब्रेक पकड़ के जैसे आप यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं, ये देखिए इको मोड पर आ गया और अब आप इसको यहाँ पर इस तरीके से खींच सकते हैं। मतलब ये ना स्पेशली लेडीज अगर कोई चला रही है इसको तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर उनको लोड बिल्कुल ही नहीं खींचना है, आराम से आगे करना है, पीछे करना है, आराम से आप बस पार्किंग मोड में डाल दीजिए, आगे पीछे करके जहां भी स्कूटर को खड़ा करना है बस अब वहां पर स्कूटर को खड़ा कर दीजिए। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि स्कूटर में हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या करती है, इसकी जितनी भी फीचर्स थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर मैंने आप लोगों को परफॉर्म करके भी यहाँ पर बताया है। बाकी देखिए ये स्कूटर है मेरे पास 8-10 दिन से, तो मैं आप लोगों को इतना तो कह सकता हूँ कि भाई मुझे चलाने में ना मजा आया है, लिटरली मजा आ गया मुझे ये चलाने में, ठीक है। ब्रेकिंग आप लोगों को काफी सही मिल जा रहा है। अब लाइट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको इतना बिल्कुल कह सकता हूँ कि लाइट जो है वो भी जिस तरीके से स्पीड दे रही है 65-70 तक की स्पीड पर भी अगर आप लोग चला रहे हैं रात के टाइम पर, ये लाइट आप लोगों को इनफ महसूस हो सकती है, लाइट में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी सीरीज के लिए इसको मेनली बनाया गया है, सीरीज में आप लोग इसको मतलब बहुत सही तरीके से चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग पिलियन के साथ भी चला रहे हैं तब भी आप चला सकते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पर स्पेस वगैरह तो मिल ही रहा है और साथ ही यहाँ पर जो लेग रूम है ये भी आप लोगों को भी अच्छा खासा मिल रहा है। इतनी बड़ी यहाँ पर लेग रूम, मतलब अगर आपकी हाइट मेरे हिसाब से 6'1" तक की भी है तो भी आप लोगों को लेग रूम में यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बाकी बात कर चुके हैं स्कूटर के बारे में, बहुत ज्यादा क्या है नहीं है। चलिए अब यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर चलते हैं, फिर बात करते हैं कि फिर ये खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये स्कूटर एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना कितना सही हो सकता है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है मेरे पास ये स्कूटर 8 से 10 दिन, अभी थोड़ी ज़्यादा ही समय के लिए मेरे पास अभी है, 10 दिन से भी शायद 1-2 दिन ज़्यादा ही हो चुकी है। देखिए
मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि चलाने में ना ये बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको फील होगी, मतलब मक्खन जैसा यहाँ पर रन करती है। बस टाइम टू टाइम चार्ज पर डालिए, आराम से आप इसको लेकर राइड करिए, मज़ा आप लोगों को बिल्कुल आने वाला है। ब्रेकिंग अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर इसमें अगर आप कह सकते डिस्क होता तो शायद और बेहतर हो, लेकिन फिर इसमें प्राइस बढ़ जाती है अगर डिस्क होता तो। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन आप लोगों को ठीक ठाक महसूस होगी मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर ये 75 तक की टॉप स्पीड होती और बैटरी अगर थोड़ा सा और ज़्यादा रहता तो और मज़ा आता, लेकिन फिर भी देखिए अगर ये बैटरी ज़्यादा होना था, अगर यहाँ पर डिस्क होना था, ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा चार्ज और ज़्यादा आना था तो इन सारी चीज़ों के लिए प्राइस इसकी बढ़ जाती। तो ये जो एक रेंज है 99,900 एक शोरूम प्राइस, ये बढ़ जाता। तो जिस हिसाब से यहाँ पर इसको प्राइस पॉइंट पे रखा गया, जैसे रेंज दिया गया, जैसे स्पीड दिया गया है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा ही आप लोगों को यहाँ पर महसूस होने वाला है, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं विद ओला, तो देखिए बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को ना रिलायबिलिटी आप लोगों को चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। मैं भी चलाकर समझ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है। बाकी अगर आप चार्ज भी करते हैं तो गर्म वगैरह भी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं चेतक के साथ भी अगर आप कंपैरिजन पर ला रहे हैं तो अगेन चेतक में अभी आप लोग को C25 सीरीज़ भी लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर आप लोगों को एक शोरूम प्राइस जो है इस पर इसके मुकाबले थोड़ा कम ही मिला, लेकिन अगेन वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो रेंज है वहाँ पर उसकी भी आप लोगों को हल्की सी कम ही मिल रही है। तो मैं कहूँगा देखिए जिस प्राइस पॉइंट पर इसको यहाँ पर रखा गया है, जिस तरीके से आपको फीचर दे रही है, जो स्पीड दे रही है, जैसे ब्रेकिंग दे रही है, कंफर्ट जैसा दे रही है, स्पेशली फीचर जैसे कि अगर आप लोग हिल्स पर जा रहे हैं तो वो जो हिल होल्ड असिस्ट वाला जो फंक्शन है, या फिर जैसे आप लोग क्रूज कंट्रोल दे रही है, या फिर जो पार्किंग वाला, ये सारी जो चीज़ दे रही है, मिला जुला के अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आपकी बजट अराउंड 1,05,10 हज़ार रुपये के बीच में थी, सिटी यूज़ डेली यूज़ के लिए अगर आप लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ढूंढ रहे थे जहाँ पर आप लोगों को कोई यहाँ पर सरदर्द नहीं चाहिए, एक सिंपल स्कूटर जो अच्छी तरीके से चलती हो, ऐसा अगर आप लोगों को स्कूटर चाहिए, बस चार्ज देंगे आराम से चलाएंगे, ये वाली फील अगर आपको चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ऑर्बिटर है काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। बाकी मैं तो कहूँगा, मैं आप लोग यहाँ पर 8-10 दिन से मैं इसको चला रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी है स्कूटर। बाकी देखिए अगेन कहूँगा ये TVS ने मुझे प्रोवाइड करी है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो जो मुझे सही लगा, जो और ये अच्छा हो सकता था, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया। बाकी अब आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा कि आप लोग अभी भी यहाँ पर और कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहेंगे और किसी कंपनी की, या फिर आप यहाँ पर ऑर्बिटर भी खरीदना चाहेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।